की नगरी शिवली में आज हमें आने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो हिंदू सेवा परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आपका स्थापना दिवस तो है ही, लेकिन इस बहाने हमें इस पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंच पर उपस्थित हमारे महाराज जी के चरणों में शत शत नमन, हमारी दीदी के को जय श्री राम, हमारे दोनों भाइयों को जय श्री राम। और कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रमुख से लेके छोटे से छोटा कार्यकर्ता जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, कितने उत्साह से बच्चे कितने ही टाइम से लगे थे। और भाई ने कहा कि हमने एक ही बार दीदी को बोला और दीदी ने हाँ कर दिया। ऐसा है भाई कि हम समस्त हिंदू संगठनों के साथ जुड़े हो, फर्क नहीं पड़ता कि संगठन बड़ा है या छोटा है या संख्या ज्यादा है या कम है, क्योंकि हिंदू संगठित होगा तभी अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर पाएगा। और क्योंकि 22 जनवरी 2024 के दिन हमने भव्य प्राण प्रतिष्ठा कर राम लल्ला को पुनः स्थापित किया अयोध्या मंदिर में, और अब जब राम नवमी आने वाली है, यानी कि राम जन्म उत्सव हम मनाने वाले हैं, तो ये राम नवमी हमारे लिए बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि हर साल जब हम राम नवमी मनाते थे तो मन में सदैव एक दुख रहता था कि हम जिस राम भगवान के लिए उनका जन्म उत्सव का धूमधाम से तैयारी करते हैं और रैली निकालते, शोभा यात्रा निकालते हैं, किंतु अयोध्या में तो जहां से राम भगवान का जिस भूमि पर जन्म हुआ वहां पर उनका अपना मंदिर तक नहीं है। तो आज इस बार जो रामनवमी आई है वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस रामनवमी में राम लल्ला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। तो राम मंदिर किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जब जन आंदोलन का रूप लेता है और घर घर हिंदू जागृत होता है और एक संकल्प करता है, भारत का प्रत्येक हिंदू नाती जाति से ऊपर उठकर जाति का भेदभाव छोड़कर वो एक संकल्प करता है कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और वो संकल्प जब सिद्ध होता है तब मन में प्रत्येक हिंदुओं को ये सोचना है कि वो जातिवाद से ऊपर उठकर अपने धर्म के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करे, कि राम नाम का गौरव जीता, राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदुआ धार हमारी, भगवा ओढ़ अयोध्या जीता, काशी का गंगाजल जीता, चोटी जीती, वंदन जीता और भाल का चंदन जीता, जीत गई घनघोर तपस्या, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जान की, जय जय हो करुणा निधान की, और क्या जीता आपकी बारी, काशी मथुरा की तैयारी, और आतंकी बाबर पर भारी, एक अकेला भगवा धारी, बोलो सियावर रामचंद्र की। तो अब जब राम जन्म उत्सव हम मनाएंगे सिवनी में, तो सिवनी वासियों से यही निवेदन है कि अलग अलग शोभा यात्रा ना निकालकर ग्राम के समस्त हिंदू मिलकर एक भव्य शोभा यात्रा निकाले और प्रत्येक घर से हर बच्चा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, भाई, बंधु सब निकले, शोभा यात्रा में जुड़े, क्योंकि राम का नाम लेकर जो कार्य करा जाएगा तो ही आप समझिएगा कि राम राज्य पुनः लौट आएगा। तो अंत में कविता की ये पंक्ति आपको समर्पित कर अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि राम जी का पुरुषार्थ जो है, राम जी के गुण जो है, तो राम जी के गुण को तो विश्व का कोई भी व्यक्ति पंक्तियों में कह नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, वो इतना विशाल है। पर फिर भी इन पंक्तियों के माध्यम से आपके समक्ष राम जी को ये कविता अर्पित कर और गदा यात्रा भी है और राम जन्म उत्सव भी आ रहा है, तो समर्पित करती हूँ कि कौन है राम, कि राम जो है चेतना का बिंद जिससे प्रस्फुटित है तेज जो कि इस समस्त सृष्टि की सर्जना की कल्पना का हेतु है। अनाम जो है पंक्ति में प्रथम है, धर्म धैर्य का है, शौर्य का, अनंत अंत क्रोध का, प्रचंड युद्ध का, निलय प्रलय विराम है अहम का, है शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति स्रोत का, अनंत मोक्ष राम है,
वो एक नाम राम है, वो एक नाम राम है, वो एक नाम राम वो है, एक नाम राम वो है। सियावर रामचंद्र की जय। सत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती। पता हर हर महादेव। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका संगठन यूं ही बढ़ता रहे और यहाँ पे उपस्थित सभी व्यक्ति अपने 5-5 मित्रों को हिंदू सेवा परिषद से जरूर जोड़िए, क्योंकि जब जब आक्रामकता बढ़ेगी तो आपको बचाने आपका पैसा, आपके रिश्तेदार नहीं आएंगे, यही हिंदू संगठन के भाई आपकी रक्षा करने आएंगे। तो 5 लोगों को आपको जोड़ना है। आज के दिन आप ये प्रण लिए और हाथ ऊंचा करके बोलिए कि हम 5 लोगों को संगठन से जोड़ेंगे। बोलिए कि हम अपने 5 परिचित को हिंदू संगठन से जोड़ेंगे और हिंदू संगठन को, हिंदू एकता को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।